अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को डिस्कस करूँगी वाटर साइकिल। और ये वाटर साइकिल की डिफरेंट फॉर्म है, क्योंकि इसकी बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है ये, मतलब डायग्राम के थ्रू इसमें ज़्यादा डिटेल वे में मैंने इसको डिस्कस करना है। तो जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है या वाटर साइकिल है, इसको यहाँ पर डायग्राम में थ्री सरफेसेस, थ्री सिस्टम्स में किया हुआ है डिवाइड। लुक एट देयर दिस डायग्राम। और ये डॉटेड लाइन जो शो कर रही है, ये डिवीजन को शो कर रही हैं, देखें। और थ्री जो सिस्टम्स हैं, एक एटमॉस्फेरिक है, एक सरफेस वाटर है और एक सब सरफेस है। मोस्ट कॉमनली अगर मैं इनको ज़्यादा वे में बताऊँ तो कंसेप्चुअली अगर इसको डिस्कस किया जाए तो एटमॉस्फेरिक वाटर, सरफेस वाटर और सब सरफेस वाटर क्या हैं। सब सरफेस वाटर वो होता है जो ज़मीन के नीचे होगा, ठीक है। ये ग्राउंड वाटर इसको कहते हैं। और यहीं पे रिजर्वायर्स भी हैं। और इन्हीं यही वाटर की सरफेसेस की जो मतलब स्टोरेजेस हैं, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है। वाटर टेबल, ये चीज़ें सब सरफेस वाटर को रिलेट करती हैं। और जो सरफेस वाटर है उसमें देख लें, ये ओवर लैंड फ्लो, सरफेस रन ऑफ, ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम। बट ये सरफेस वाटर क्या है और एटमॉस्फेरिक वाटर क्या है, तो इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं। ये मैं यहाँ पर एक पिक्चर दिखाती हूँ सरफेस वाटर और एटमॉस्फेरिक वाटर का, आपको इजीली अंदाज़ा हो जाएगा। ये एटमॉस्फेरिक वाटर है और सरफेस वाटर यहाँ है, ठीक है। ये देखिए, ये एवापोरेशन, ये सरफेस रन ऑफ हो रहा है, मतलब माउंटेनियस एरिया के इर्द गिर्द। और जो एटमॉस्फेरिक है, यू नो अबाउट एटमॉस्फेयर के भी डिफरेंट लेयर्स हैं। तो जो एक कुछ लेयर होती है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, सॉरी। वहीं पे ये सारा काम होता है, मतलब ये मॉइस्चर की कंडेंसेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है और सूरज से नीचे। तो वो एक टिपिकल स्पेसिफिक वो एरिया होता है। तो वो एटमॉस्फेरिक वाटर जहाँ पर वर्क करता है, जहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो ये चीज़ें 3 डिवीज़न मैंने आपको अब बता दिया है, ठीक है। तो इसकी बेस पर वाटर की डिवीज़न हम की है और उसको डायग्राम में शो किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा देखें, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ वाटर साइकिल की डिवीज़न। मैं सबसे पहले लेती हूँ प्रेसिपिटेशन से। ये देखिए, ये प्रेसिपिटेशन में बारिश हुई, वो एटमॉस्फेरिक वाटर में उसका क्या मतलब वो इंटरसेप्शन होती है और फिर एवापोरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुई है वाटर बॉडीज़ की। तो स्टोरेज इट मीन्स एक्यूमुलेशन मीन स्टोरेज हुई है और फिर टिपिकली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे एवापोरेशन स्टार्ट हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सरफेस वाटर पे प्रेसिपिटेशन का क्या रोल होगा। जब बहुत प्रेसिपिटेशन के बाद वो किधर जाता है, फ्लोज में। और ओवरफ्लो, इसके अलावा ओवरफ्लो और एक आउटफ्लो, ये 2 टर्म्स हैं मोस्टली। इनको देखा जाए तो ओवरलैंड फ्लो ये लिखा हुआ है, सॉरी। तो बारिश जब आती है तो ज़मीन पे लेट्स सपोज वो एरिया हिली एरिया, तो वहाँ से वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो और फिर सरफेस रन ऑफ है और वो फिर वहाँ से मूव करना शुरू हो जाएगा डाउन हिल्स पर, ठीक है। और फिर ये देखें, ये डाउन हिल्स पे मूव करके आ, फिर एक एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ की, मतलब लो लैंड एरिया, फिर मतलब वहाँ से वो सरफेस रन ऑफ के थ्रू वाटर मूव करना स्टार्ट हो जाता है थ्रू एन ओशन
a river, ठीक है, at some parts there would be small portion of river, not a big ocean, let's suppose a lake, वो वहाँ पर चला जाता है। तो ये चीज़ होती है। देन आप देखें, और हाँ इसमें सबसे मेन चीज़ जो है, देखें यहाँ लिखा भी हुआ है स्ट्रीम्स और ओशन के थ्रू एवापोरेशन होती है। जो लेक्स हैं वहाँ पर एवापोरेशन रेट हम भी होंगे, डेफिनेटली होंगे अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेल करेंगी, इतनी सूटेबिलिटी होगी। बट बेसिकली वहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर बॉडी नहीं होगा, मतलब जिसकी वजह से जो ट्रिमेंडियस हमारे पास काउंटेबल चीज़ नहीं नज़र आएगी। एक डिस्टिंग्विशिंग जो होता है ना, एक क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम कहेंगे हाँ ये एक एवापोरेशन की इंटेंसिटी है जिसकी बेस पे काम हो रहा है। तो जब वाटर बॉडी स्ट्रीम्स या ओशन में आएंगी तो ही एवापोरेशन होगी, सही है। नेक्स्ट है सब सरफेस वाटर। तो सब सरफेस वाटर में भी देख लें, प्रेसिपिटेशन से ही स्टार्ट करती हूँ इसको भी मैं, और आपको एवापोरेशन से प्रेसिपिटेशन का जो तरीका ही मैं एंड पे बता दूँगी, ठीक है। प्रेसिपिटेशन हो रही है और इनफिल्ट्रेशन है। इसके अलावा इनफिल्ट्रेशन मीन्स वाटर जो है ना वो सब सरफेस मूव करना शुरू हो जाता है। और जब आपने पढ़ा होगा कि जब वाटर ग्राउंड वाटर में जाता है तो वो जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ जो थोड़ी बहुत होती है ना, वो भी जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो वो इम्प्योरिटीज़ भी एक साइड पे होना शुरू हो जाती है। जब एंड पे चीज़ जाती है तो वो प्योर फॉर्म में जाती है। इसीलिए ये जो नीचे ग्राउंड सरफेसेस हैं हमारी ज़मीन से नीचे, इसके अंदर पोर्स हैं या जो भी इनका सिचुएशन है, तो वो एक ख़ास तरीके की होती हैं। मतलब अगर पानी को रिज़र्व करना है, रिज़र्व का जो एरिया है आप देखेंगे वहाँ पर जो पानी निकलता है वो फ्रेश होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो सरफेस की इनफिल्ट्रेशन हो रही होती है उस टाइम पानी की। तो ये प्रेसिपिटेशन से जब इनफिल्ट्रेशन के थ्रू वो फ़्लो होता है नीचे फिर पानी डेफिनेटली फ़्लो होता है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि वो पानी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ जो इर्द गिर्द से आपको नज़र आती है, इर्द गिर्द से वो मिलती है, वो भी हटती है। मतलब वो चीज़ें इम्प्योर जो वाटर होता है ना वो प्योर फॉर्म में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो इम्प्योर फॉर्म है ना वो फिर उसका फ़्लो होकर वो भी फिर स्ट्रीम्स और ओशन में ही निकल जाता है, उसका भी आउटफ्लो वहाँ हो जाता है। तो फिर जब जैसे ही वो ओशंस में जाएंगे वाटर बॉडी एक्सपोज होगी, वो वाली भी, वो पूरा पोर्शन ये वाला, तो वो फिर एवापोरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट चला जाएगा, वाटर टेबल की मूवमेंट और साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बात करें ग्राउंड वाटर की, इसका रिचार्ज हो जाता है और फिर ये भी फ़्लो होना शुरू हो जाता है। तो ग्राउंड वाटर में बेसिकली वाटर कंटेंट मोर प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू थ्रू इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस, गुड हो गया। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये भी फ़्लो करता है और फिर एट सर्टन लिमिट ऑफ टाइम ये ओशंस में चला जाता है, ठीक है। और ये फिर फर्दर ओशन में मतलब बीइंग विद टाइम बीइंग ये पानी जो होता है मूव करना शुरू हो जाता है थ्रू वेपर्स। एंड एट दी एंड ये सारा चीज़ें जो एवापोरेशन के थ्रू मैंने आपको भी बताई हैं, ये एटमॉस्फेरिक वाटर जो है वो किस तरह एवापोरेशन में जाता है, उसकी इंटरसेप्शन होती है और थ्रू इंटरसेप्शन और ट्रांसपायरेशन भी। तो ये चीज़ें सारी फिर प्रेसिपिटेशन में कैसे जाती हैं वो यहाँ पर बताया गया है। देखें मॉइस्चर कंटेंट बनता है, मतलब प्रेसिपिटेशन से पहले यहाँ पर एक
कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। कंडेंसेशन मीन मॉइस्चर कंटेंट आपस में कंडेंस स्टार्ट हो जाते हैं और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है वहाँ पे। तो ये फिर इस तरह फर्दर ये सारा प्रोसेस यहाँ पर चलता है और फिर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वो दोबारा ज़मीन में आ जाता है और ये वाटर साइकिल चलता रहता है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझसे ज़रूर पूछें। और ये है डायग्राम और इस डायग्राम का नेम भी मेंशन किया है, वो है ब्लॉक डायग्राम। ठीक है। और ये हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम के मैंने डिवीज़न के बारे में डिस्कशन किया है और वाटर साइकिल को डिटेल में बताने की कोशिश की है। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।